महाकुंभ की खुशियों पर लगा मातम का ग्रहण। इलाहाबाद रेलवे स्टेशन पर भगदड़ के कारण भयंकर हादसा। 36 लोगों के मारे जाने की अब तक पुष्टि। हादसे में मरने वालों में ज्यादातर बुजुर्ग महिलाएं। 8 साल की मुस्कान भी भगदड़ का हुई शिकार। इलाहाबाद स्टेशन के प्लेटफॉर्म 6 पर हुआ हादसा। भारी भीड़ की वजह फुट ओवर ब्रिज पर भगदड़। चश्मदीदों के मुताबिक हादसे के बाद राहत मिलने में भी हुई देरी। स्टेशन पर नहीं था इलाज का कोई इंतजाम। भगदड़ में बिछड़े हुए लोगों को ढूंढने के लिए भटकते रहे घर वाले। देर रात स्टेशन के अंदर जाने पर लग गई थी रोक। आखिरी समय में प्लेटफॉर्म बदलने से पुल पर बड़ी भीड़। फुट ओवर ब्रिज पर दोनों तरफ से जा रहे थे लोग। मौके पर मौजूद लोगों का आरोप, प्लेटफॉर्म पर पुलिस ने भी भांजी थी, साथ ही डरकर भागे थे लोग। हादसे में बेपर्दा हुई सरकार और प्रशासन की लापरवाही। बेकाबू भीड़ के पैरों तले कुचलते रहे लोग। इलाहाबाद के स्वरूप रानी अस्पताल में लोगों की भीड़। मृतकों की पहचान के लिए लगातार आ रहे हैं लोग। मेला प्रभारी मंत्री आजम खान ने कुंभ के इंतजाम को बताया कामयाब। कहा, मेला परिसर से दूर स्टेशन के पास हुई है घटना। प्रधानमंत्री ने जताया शोक। ट्वीट में कहा, लोगों को जल्द मदद पहुंचाने की होनी चाहिए व्यवस्था। रेल मंत्री पवन कुमार बंसल का बयान, यात्रियों की मदद के लिए हर संभव मदद की कोशिश करेंगे। रेल राज्य मंत्री अधीर रंजन चौधरी की हादसे पर अजब दलील। कहा, रेलवे की तरफ से थी पूरे इंतजाम, लेकिन अगर हादसा तो हादसा है, होना है तो होकर ही रहेगा। गृह सचिव सुभाष चंद्रा के मुताबिक महास्नान के बाद घर लौट रहे लोगों की थी भारी तादाद। मृतकों के परिवार को 5 लाख, घायलों के लिए 1 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान। देर रात बीजेपी नेता उमा भारती घायलों से मिलने पहुंची अस्पताल। कहा, हादसे से खुली राज्य सरकार के दावों की पोल। गृह सचिव सुभाष चंद्र शर्मा के मुताबिक राज्य सरकार हादसे की कराएगी जांच। लाठीचार्ज किए जाने की पुष्टि नहीं। समाजवादी पार्टी नेता राम आसिफ कुशवाहा ने हादसे पर जताया शोक, लेकिन जिम्मेदारी के नाम पर कहा, रेलवे स्टेशन के निजाम का जिम्मा केंद्र का। हादसे के वक्त मुख्यमंत्री अखिलेश यादव थे सैफई में। चचेरे भाई की शादी का था मौका। सूत्रों के मुताबिक इसीलिए राज्य में हुए बड़े हादसे पर भी नहीं आया बयान। यूपी सरकार के एक और मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति ने कहा, दोषियों को मिलेगी सजा और जिम्मेदारी के नाम रेलवे को केंद्र के जिम्मे बताकर झाड़ा पल्ला। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने भी महास्नान के इंतजाम पर उठाया सवाल। कहा, जन सैलाब को संभालने की व्यवस्था क्यों नहीं कर पाई केंद्र और राज्य सरकार। हादसे के बाद तो यात्रियों के लिए रेलवे का खास इंतजाम। इलाहाबाद से दिल्ली के लिए रवाना हुई स्पेशल ट्रेन। पूछताछ केंद्र पर अपनों की तलाश के लिए जुटे सैकड़ों लोग। रात भर स्टेशन पर खड़ी रही भीड़। स्टेशन पर मची भगदड़ की वजह से इधर उधर हो गए कई परिवार। कुछ खुशनसीब लोगों को वापस मिल गए अपने। इलाहाबाद स्टेशन में मची भगदड़ की वजह से कानपुर के एक घर में मातम। हादसे में संध्या शुक्ला की मौत। 8 फरवरी को कुंभ स्नान के लिए रवाना हुई थी संध्या शुक्ला। वापसी के दिन हुई भगदड़ की शिकार। मौनी अमावस्या के दिन होता है सबसे बड़ा शाही स्नान। संगम तट पर उमड़े थे करीब 3 करोड़ श्रद्धालु। मेला परिसर में भीड़ को बाहर निकलने के लिए इंतजाम में हुई थी लापरवाही। एकल मार्ग पर आने जाने की इजाजत देने की वजह से मची अफरा तफरी। मेले की पुलिस वीआईपी गाड़ी को निकलवाने में थी मशगूल। उधर त्रिवेणी मार्ग पर बड़ी भीड़ में फंसने से महिलाओं और बच्चों में कई लोग मामूली रूप से जख्मी। इलाहाबाद के करीब प्रतापगढ़ स्टेशन पर भी कुंभ यात्रियों ने मचाया हंगामा। स्टेशन मास्टर के दफ्तर में की तोड़फोड़। दोपहर तक ट्रेन नहीं होने से महास्नान के लिए जाने वाले यात्रियों का गुस्सा भड़का। जमकर की पत्थरबाजी, पुलिस की लाठियां बरसाने के बाद शांत हुआ मामला। सोनिया गांधी की कुंभ यात्रा रद्द होने को लेकर यूपी प्रदेश कांग्रेस कमेटी में अखिलेश सरकार पर साधा निशाना। सुरक्षा इंतजाम पर सरकार ने खड़े किए हाथ। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज पटना में करेंगे पार्टी का चुनाव प्रचार। पहले 8 फरवरी के लिए तय था दौरा। सोनिया गांधी का त्रिपुरा दौरा रद्द होने की खबर। कांग्रेस प्रवक्ता जनार्दन द्विवेदी के मुताबिक सोनिया फ्लू की वजह से कर रही हैं आराम। विश्व हिंदू परिषद के प्रवीण तोगड़िया ने मोदी को दी सलाह। हिंदुत्व के बारे में सुधारे अपना नजरिया। पीएम के सवाल पर तोगड़िया का जवाब, उम्मीदवारी को लेकर साधु संतों की राय जो भी वीएचपी में नहीं हुआ है कोई विचार।
अजहर गुरु की फांसी के मुद्दे पर आमने सामने कांग्रेस और बीजेपी। मनीष तिवारी ने ट्वीट पर कहा, आतंकवाद पर बीजेपी का ट्रैक रिकॉर्ड खराब। मनीष तिवारी ने बीजेपी के खिलाफ कंधार और कारगिल का मुद्दा छेड़ा। बोले, एनडीए सरकार विमान अपहरण कांड में रही थी नाकाम। रविशंकर प्रसाद ने कहा, पोटा और बाटला हाउस है कांग्रेस की हकीकत। पार्टी याद करे दिग्विजय का बयान। बलबीर पुंज ने कहा, इतिहास भूल गए हैं मनीष तिवारी। कंधार मसले पर सभी पार्टियों की सहमति से लिया गया था फैसला। लेफ्ट के नीलोत्पल बासु का बयान, आतंकवाद पर राजनीति ठीक नहीं, आतंकियों का नहीं होता है कोई मजहब। ममता बनर्जी ने फिर खोया आपा। वर्धमान में पत्रकार को दी थप्पड़ मारने की धमकी। कांग्रेस प्रवक्ता शकील अहमद ने दी गुस्सा न करने की नसीहत। माटी उत्सव के दौरान मीडियाकर्मी उतार रहे थे ममता बनर्जी की तस्वीरें। मशहूर लेखिका महाश्वेता देवी भी थी मंच पर मौजूद। कांग्रेस प्रवक्ता शकील अहमद ने दी गुस्सा न करने की नसीहत। कहा, मीडिया को करने देना चाहिए अपना काम, ऐसा बर्ताव सही। महाराष्ट्र के सूखा प्रभावित इलाके का दौरा कर रहे कृषि मंत्री शरद पवार। जल्द ही मदद के लिए पैकेज के ऐलान कर दिया भरोसा। जालना जिले में लोग पीने के पानी के लिए भी है मोहताज। 504 गांव में टैंकर से भेजा जा रहा है पानी। दिल्ली एनसीआर में स्वाइन फ्लू का खतरा बरकरार। अब तक 79 मरीजों में बीमारी के लक्षण। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ए.के. वालिया ने अस्पतालों के इंतजाम का लिया जायजा। एमएस की बैठक बुलाकर की पूछताछ। ए.के. वालिया के मुताबिक 8 लाख से हो रहे हैं स्वाइन फ्लू के टेस्ट। 3 सरकारी और 5 प्राइवेट अस्पताल में शामिल। फरीदाबाद में स्वाइन फ्लू के 2 नए संदिग्ध मामले आए सामने। मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 37। गुड़गांव में स्वाइन फ्लू हुआ जानलेवा। एक शख्स की मौत के बाद प्रशासन की बढ़ी चिंता। दिल्ली के जंगपुरा इलाके में कारोबारी पर बाइक सवारों ने किया हमला। रुपयों से भरा भार छीन कर हुए फरार। कार जबरन रोककर तोड़ा शीशा। भागते वक्त एक बाइक मौके पर छूटी। पास के घर में लगे सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में हुई बदसलूकी के मामले में पुलिस ने दर्ज किया मामला। आरोपी लड़कों का कोई सुराग नहीं। दिल्ली में ऑटो में हथियार के साथ पकड़े गए 3 बदमाश। पुलिस ने कहा, देसी कट्टे के साथ हिरासत में लिया गया। पुलिस की ओर से रोकने की कोशिश कर भाग रहे थे सभी बदमाश। पीसीआर वैन में पीछा कर सभी को पकड़ा। नोएडा में बहन की शादी के लिए एक शख्स ने चुना जुर्म का रास्ता। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने कबूल किया गुनाह। आरोपी विजय का कहना है कि उसने बहन की शादी के लिए मालिक से मांगे थे 50,000 रुपए। इनकार करने पर रची चोरी की साजिश और उड़ा लिए 3,66,000। गाजियाबाद के शिलापट की दीवार गिरने से हादसा। मलबे में दबकर एक बच्चे की मौत। कुछ दिन सड़क उद्घाटन के बाद दीवार पर लगा था राजनाथ सिंह के नाम का पत्थर। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में शिव सैनिकों का हंगामा। टोल बूथ पर तोड़फोड़ कर लगाई आग। कोल्हापुर में पिछले 3 साल से चल रहा है रोड का प्रोजेक्ट। 30 साल के लिए लगाए टोल के खिलाफ विरोध। मुंबई में नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोप में 40 साल का शख्स गिरफ्तार। धमकी देकर बच्ची के साथ बदसलूकी का आरोप। फरीदाबाद पुलिस ने 2 लोगों को कब्जे से बरामद उनके किया 1 करोड़ का एल्यूमिनियम व्हील्स। मुंबई के हरिद्वार के लिए रवाना हुआ कंटेनर रास्ते में हुआ था गायब। कंटेनर चालक असलम और साथी ने इसे बेचने का बनाया था प्लान। रास्ते में बंद कर दिया था अपना मोबाइल फोन। भोपाल में राजभवन के पास घड़ी से शोरूम में बड़ी चोरी। 50 लाख के माल पर हादसा। सिर्फ नेबुली की 73 घड़ियां चुराकर हुए फरार। शटर का ताला और कांच तोड़कर चोर दुकान में हुआ दाखिल। पुलिस सीसीटीवी तस्वीरों से सुराग ढूंढने की कर रही है कोशिश। महंगाई का लगा एक और झटका। दिल्ली एनसीआर में पीएनजी हुई महंगी। 30 यूनिट तक के दिल्ली के उपभोक्ताओं को 23.5 रुपए प्रति यूनिट चुकाने होंगे दाम। दिल्ली, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद ग्राहकों के लिए 30 यूनिट तक के स्लैब के चुकाने होंगे 25 रुपए। दिल्ली के हरिनगर इलाके में पानी के बिल ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। 1 साल के लिए 24,000 रुपए का बिल देखकर लगा सदमा। लोगों के मुताबिक 1 से 1.5 घंटे तक मुश्किल से मिलता है पानी। दिल्ली के तिलक नगर और टैगोर गार्डन से भी ऐसी ही शिकायतें। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में बिजली की भारी कटौती से लोग बेहाल। कंडक्टर बदले जाने की वजह से सुबह 10 से शाम 6 बजे तक बिजली गुल।
दिल्ली के अशोक विहार में विकलांगों को कृत्रिम अंग बांटने के कार्यक्रम में शामिल हुए लाल कृष्ण आडवाणी। कार्यक्रम में पार्टी के नेताओं का जमावड़ा। कार्यक्रम के दौरान मीडिया से बचते नजर आए आडवाणी। खुद की मिसाल देकर नेताओं को दी ईमानदार बने रहने की नसीहत। जालंधर में 4 नेत्रहीनों के सपनों से जुड़ रही है कई लोगों की मंजिल। 150 से ज्यादा नेत्रहीन बच्चे अब तक लिख चुके हैं कामयाबी की कहानी। आश्रम में अनाथों, अपाहिजों और समाज से ठुकराए गए लोगों के लिए भी कई कार्यक्रम। कंप्यूटर की पढ़ाई के लिए खास इंतजाम। दिल्ली में चल रहा है पकवान फूड फेस्टिवल। राजधानी के परंपरागत जायकों का लुत्फ उठाने जुटे लोग। दिल्ली के छतरपुर कंट्री इन में अनुराग कश्यप के लिखे नाटक व्हेन गॉड सेड चीयर्स का प्रदर्शन। नाटक में भगवान और इंसान की दिलचस्प बहस। नाटक में भगवान बने टॉम ऑल्टर और डायरेक्टर सारिस की अद्भुत जुगलबंदी। बड़ी तादाद में जुटे दर्शक। खूब खिलते ही फिर गुलजार हुआ सूरजकुंड मेला। लकड़ी और सजावटी फूलों की खास मांग। मेले में लोगों को लुभाने के लिए कर्नाटक के 75 स्टॉल्स। 15 फरवरी तक चलेगा मेला। हिमाचल प्रदेश की कुफरी में फिर हुई बर्फबारी। सड़कों पर जमी बर्फ, सैलानियों की मस्ती, लेकिन पानी बिजली का संकट। कोच्चि के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में बॉलीवुड और टॉलीवुड के सितारों का मिला। सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग के दूसरे मैच के दौरान सलमान खान का जलवा। सलमान के साथ चित्रांगदा सिंह और सुनील शेट्टी भी थे मौजूद। मुकाबले में केरला स्ट्राइकर्स के हाथों मुंबई माइटीज की हार। विवेक ओबेरॉय और नेहा शर्मा की फिल्म जयंती भाई की लव स्टोरी का प्रचार शुरू। अक्टूबर में रिलीज हो सकती है फिल्म। अक्षय कुमार की फिल्म स्पेशल 26 की अच्छी शुरुआत। रिलीज के पहले दिन 6 करोड़ की कमाई। वेडनेसडे फेम नीरज पांडे के निर्देशन में बनी है फिल्म। दर्शकों से मिला है पॉजिटिव रिस्पॉन्स। सौवें टेस्ट का इंतजार कर रहे हरभजन सिंह। टेस्ट टीम में वापसी। कहा मेरे लिए एक नया मौका है टीम में अपनी जगह पक्की करने का। टीम इंडिया में बड़ा उलटफेर। खराब फॉर्म में चल रहे गंभीर की पहले 2 टेस्ट के लिए छुट्टी। रैना को भी नहीं मिला टेस्ट का टिकट। भुवनेश्वर कुमार के टेस्ट टीम में शामिल होने की खबर पर मेरठ में जश्न का माहौल। पिता ने कहा टेस्ट ही है असली क्रिकेट। पहले 2 टेस्ट के लिए शिखर धवन को टीम के लिए ओपनर के लिए मिली जगह। रविंद्र जडेजा को ऑलराउंडर के तौर पर पहले 2 टेस्ट के लिए टीम में किया गया शामिल। सीरीज से पहले ऑस्ट्रेलिया की टीम का इंडिया ए के खिलाफ अभ्यास मैच 16 फरवरी से 18 फरवरी तक चलेगा मुकाबला। 22 फरवरी से चेन्नई में शुरू होगा पहला टेस्ट। तेज गेंदबाज प्रवीण कुमार को बोर्ड का नोटिस। मैच रेफरी की रिपोर्ट पर मांगा जवाब। जारी ट्रॉफी में भी शामिल नहीं हो पाएंगे प्रवीण कुमार पर कॉर्पोरेट ट्रॉफी में विपक्षी खिलाड़ी के साथ बदसलूकी का आरोप। अंपायर ने उन्हें दिमागी तौर पर दिया था अनफिट करार। वेस्ट ऑफ इंडिया ने मुंबई को मात देकर 7वीं बार ईरानी ट्रॉफी पर किया कब्जा। वसीम जाफर ने जड़ा शतक। हॉकी इंडिया लीग के फाइनल में रांची राइनोज ने दिल्ली वेब राइडर्स को 2-1 से हराया। रांची की ओर से ऑस्टिन स्मिथ और मनप्रीत ने किया 1-1 गोल। हॉकी इंडिया लीग में तीसरी पोजीशन के लिए हुए मुकाबले में उत्तर प्रदेश विजर्ड्स ने पंजाब वॉरियर्स को 4-3 से दी मात। विजर्ड्स के कप्तान वी आर रघुनाथ ने किए शानदार 4 गोल। अमेरिका के उत्तर पूर्वी हिस्से में बर्फीले तूफान की तबाही। कम से कम 9 लोगों की मौत। तूफान की वजह से लाखों घर की बिजली गुल। सड़कों पर बिछ गई है 1 मीटर मोटी बर्फ की परत। पेरू में बाढ़ की वजह से 6 लोगों की मौत। सैकड़ों घर हुए तबाह। दक्षिण पेरू के अरेकिपा शहर बाढ़ से 48,000 लोग प्रभावित। राहत और बचाव दल मलबा हटाने में जुटा। दिल्ली में सेना के जवानों का आतंकियों से मुकाबला। 2 घंटे तक चली गोलीबारी। 1 शख्स की मौत।